गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो है हम लोग संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन के नियम के विषय में आज हम लोग जानेंगे, जो अक्सर जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन रहता है। तो मेरे प्यारे बंधु, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन। तो इससे संबंधित आपका जो प्रश्न रहेगा वह 4 प्रकार के रह सकता है। दहाई में निकटन, किसी भी दी गई संख्या का निकटन सैकड़ा में करना है। तीसरा है आपका 1 दशमलव स्थान वाले दशमलव का सन्निकटन, और चौथा है दशमलव बिंदु के बाद 2 स्थान वाले दशमलव का निकटन। तो पहला हम लोग देख रहे हैं दहाई में निकटन। दहाई में निकटन में यदि संख्या में इकाई के स्थान पर वाला अंक अगर 1, 2, 3, 4 आदि रहे, 4 तक रहेगा, तो उसका संख्या का निकटन 10 के गुणज में कर दिया जाता है। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण दिया हूँ, आपको क्या दिया है, एक उदाहरण देकर के मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको सपोज दैट 43 का निकटन पूछेगा, तो इसके लिए क्या करना है, तो 5 से नीचे अगर रहेगा, 4 तक रहेगा, तो उसको क्या करना है, आपका इकाई के स्थान वाला को हटा देना है, और 4 अगर बचा है तो 4 को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो आपका 40 यही निकटन कर दिया जाता है। यह आपका क्या होगा, 40 निकटन कर दिया जाता है। उसी प्रकार आप लिख दिए 93 का क्या हो जाएगा, 93 का क्या हो जाएगा, तो 9 गुने 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। उसी प्रकार आपका 52 अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 52 का हो जाएगा 5 गुने 10, हो जाएगा 50। उसी प्रकार 51 का पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, का 5 गुने 10, तो हो जाएगा 50। उसी प्रकार 22 का अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 10 हो जाएगा, अर्थात 20 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब 4 तक, 5 नहीं 4 तक अगर रहे इकाई के स्थान पर, तो उसका क्या करता है, इकाई वाला स्थान को हटा करके दाही वाले को 10 से गुणज के रूप में कर दिया जाता है, तो आपका सन्निकटन वही आएगा। अब दूसरा आपका सवाल आपका क्या है, दूसरा आपका सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ। 4 प्रकार का आपको मैंने बताया है, तो भाई अब दूसरा प्रकार का देखिए। चूंकि ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है आपको जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, खास करके जूनियर सेक्शन रेलवे जो कंपटीशन होता है उसमें पूछा जाएगा। तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है क्या है भाई, तो दूसरा है यदि दी गई संख्या में, यदि दूसरा है आपका, यदि दी गई संख्या में, दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो उस संख्या का निकटन 10, उस संख्या का निकटन 10 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। निकटन 10 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे में आप समझ लीजिए, इसको एक उदाहरण देख करके मैं बता देता हूँ। जैसे यदि दी गई संख्या में
इकाई के स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 हो तो उस संख्या का निकटन 10 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए 5 और 8, 8 का निकटन क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 8 होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, एक आपका जुट जाएगा, तो 8 की जगह पर हो जाएगा 6, 5 की जगह पर क्या हो जाएगा 6, तो 6 गुने क्या कहता है 9 हो तो उस संख्या का निकटन 10 के उस निकटतम गुणज से कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 58 का निकटन आपका क्या हो जाएगा 5, चूंकि 5 से ज़्यादा अगर रहेगा तो दहाई के अंक में एक जोड़ करके गुणज कर दिया जाता है, तो 6 गुने 10 हो जाएगा 60। उसी प्रकार 57 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 गुने 10 60। उसी प्रकार 69 का क्या हो जाएगा, 7 गुने 10 70 हो जाएगा। उसी प्रकार 99 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 गुने 10 बराबर 100 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 76 का क्या हो जाएगा, तो 7 1 8 गुने 10 हो जाएगा 80। कहने का मतलब यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9 हो तो उस संख्या का निकटन 10 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इकाई संख्या का एक अंक जोड़ दिया जाता है और उसको 10 के गुणज से गुणन कर दिया जाता है। तो चलिए भाई, ये तो आपका दूसरा था। अब तीसरा हम लोग जानेंगे। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है किसी दी गई संख्या का निकटन सैकड़ा में करना है। किसी दी गई संख्या का निकटन सैकड़ा में करना। तो भाई इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए। यदि दी गई संख्या में दहाई के स्थान पर दहाई के स्थान वाला अंक 1 2 3 1 2 3 और 4 हो तो उस संख्या का निकटन 100 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। इसको जैसे मैं देख लीजिए, एग्जाम्पल दे करके मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर रहेगा 415 का निकटन, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 अर्थात 5 के नीचे तक अगर रहेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर वाला गुना कर देना है। 4 गुने 100 हो जाएगा 400। 512 अगर है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 गुने 100 हो जाएगा 500। अगर आपका 703 है तो कितना हो जाएगा भाई, 7 गुने 100 बराबर हो जाएगा 700। अगर आपका 13,442 है
13,442 है, तो कितना हो जाएगा भाई? तो 134 और गुना करेंगे 100, तो हो जाएगा 13,400। कितना हो जाएगा? 13,400। अतः इस विधि से हम 1000, 10,000, लाख आदि का निकटन निकाल सकते हैं। अतः इस विधि से हम 1000, 10,000, लाख आदि का निकटन निकाल सकते हैं। चलिए भाई, ये तो हम लोग देख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यदि दी गई संख्या में दहाई के स्थान पर। चलिए भाई, इसके बाद अगर दूसरा है, अगर आपका दहाई के स्थान पर दूसरा आपका इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा, यदि दी गई संख्या में दहाई के स्थान पर वाला अंक 5, 6 अर्थात 4 से बड़ा है, 5, 6, 7, 8, 9 हो तो उस संख्या का निकटन 100 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। निकटतम गुणज में कर दिया जाता है। जैसे देखिए भाई, जैसे देखिए 465, क्या है भाई? 465 का निकटन। तो भाई यहाँ क्या है, दहाई के स्थान पर 4, 6, 5 है, तो इसमें आपको 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? तो 1 जोड़ देना है, तो 5 हो जाएगा। का निकटन क्या हो जाएगा? 5 गुने 100 अर्थात हो जाएगा आपका कितना? 500 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार आप दूसरा देखिएगा, 600 आपका क्या है? 78 है, तो इसमें फिर एगो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 7 गुने 100 हो जाएगा, हो जाएगा 700। उसी प्रकार आपका 800 अगर 75 है, तो 7, 5 क्या है? ज़्यादा है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 9 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। तो मेरे प्यारे बंधु, उसी प्रकार 5, 1, 5, 3 है, ये क्या है? इसका निकटन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 6 पर कितना हो जाएगा? 2 शून्य, कितना हो जाएगा? 6 पर आपका हो जाएगा, सॉरी 5, 1, 5, 3 है, तो 5, 1, 5, 3 है, ये क्या है? आपका हो जाएगा 5, तो इसमें नहीं जुटेगा, कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा, तो 5 और गुने हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो हो जाएगा 5000, क्योंकि ज़्यादा अगर रहता तब होता। उसी प्रकार आपका 4, 1, 6, इसी प्रकार देखिए आप एक और ज़्यादा में लेकर देखिए, तो हो जाएगा 6, 6, 6 और ये 7 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 जुट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 और गुने 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 में है इसीलिए हो जाएगा ये 7000। तो मेरे प्यारे बंधु, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर निकटन पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन आपका बनेगा।
तो इसमें और थोड़ा सा रह गया है, एक आपका और रह गया है, वह दशमलव वाला स्थान वाला जो है वो हम लोग कल डील करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल राय एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मनोबल को बढ़ाइए। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बंधु, मेरा मनोबल को बढ़ाने के लिए बराबर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी शब्दों के साथ आज का आपका वीडियो समाप्त करता हूं। आज का आपका क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।